हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितु पोदार, हेड ऑफ म्यूचुअल फंड रिसर्च एंड प्रोडक्ट। आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल मंथ्स में कौन कौन से फैक्टर्स थे जिन्होंने इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट किया एंड आने वाले समय में कौन कौन से फैक्टर्स इक्विटी मार्केट पे इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अप्रैल मंथ्स की, सो फर्स्ट 3 वीक्स जो थे उस वीक्स में हमने काफ़ी वॉलेटिलिटी देखा। वॉलेटिलिटी का जो मेजर रीज़न था वो ईरान इजराइल वॉर जो एक्सलेट हुआ था उसकी वजह से हमने देखा, और वो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केट पे और ऑयल प्राइसेस पे इम्पैक्ट करता है। सो एवरीथिंग ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो ऑयल मार्केट आपका इन्फ्लेशन को इंक्रीज करता है। सो देयर इज अ साइकिल। सो बिकॉज ऑफ दैट सेंटिमेंट वी हैव सीन अ लॉट मच वॉलेटिलिटी इन इक्विटी मार्केट। तो अप्रैल मंथ में जो एक मेजर सपोर्टिंग फैक्टर है वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आपके डिक्लेयर हो रहे हैं, और बेटर देन एक्सपेक्टेड अर्निंग्स हमको देखने को मिल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स एंड द कंपनीज। वो मार्केट में आपको और कंपनीज को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। सेकेंड मेजर इज अ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। सो इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं, सो डोमेस्टिक मैक्रो डेटा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ गिविंग अ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स टू द इन्वेस्टर्स। वहीं इलेक्शन पीरियड इज़ गोइंग ऑन एंड पॉजिटिव जो एक माइंडसेट है इन टर्म्स ऑफ अपकमिंग न्यू गवर्नमेंट, which is also providing the comfort level to the equity market. And last week of the April we have seen the recovery in the equity market, majorly in the small and mid cap kind of a segments. Overall valuation point of view से अभी भी अगर हम broader market की बात करते हैं, so valuation अभी भी above average आपका trade हो रहा है। बट अगर अर्निंग्स आपका यहाँ से ग्रो होता है तो कहीं ना कहीं आपका जो वैल्यूएशन है वो जो आपका नियर एवरेज है उसके आसपास कहीं आने की संभावना है। सो ओवरऑल अगर हम देखें कुछ एक सेक्टर्स में हमको मेजर हम पॉजिटिव फैक्टर्स देख सकते हैं। अगर हम कहीं बात करते हैं, सो करंट गवर्नमेंट का जो मेजर फोकस है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग साइड और मेक इन इंडिया साइड, सो वो सेक्टर्स में हम कहीं ना कहीं काफ़ी पॉजिटिविटी देख सकते हैं। वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स इज अनदर मेजर फोकस फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। दीज आर द फ्यू सेक्टर्स जहाँ पर हम पॉजिटिव इन्फ्लोज देख सकते हैं। वहीं अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, देन IT इज़ वन ऑफ द सेक्टर विच इज़ लुकिंग अट्रैक्टिव एट दिस पॉइंट इन टाइम। अगर आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली ऑन द लार्ज कैप ओरिएंटेड काइंड ऑफ अ फंड्स, then upcoming 3 to 4 years you can see a good alpha generation from these kind of a sectors. So overall investors point of view से अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं investors को अपना एक diversified portfolio बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर उनका इन्वेस्टमेंट हराइजन थोड़ा लॉन्ग टर्म का है, लाइक 5 years plus kind of investment horizon, then surely they can invest in mid and small cap kind of a segments through staggered way. Again I said IT is one of the sectors, तो investors उसमें अपना एक SIP start कर सकते हैं। Balance advantage and dynamic asset allocation is another category for the conservative kind of a clients, जिनको इक्विटी का थोड़ा एक्सपोजर चाहिए एंड दे डू नॉट वांट टू टेक अ हायर रिस्क लाइक प्योर इक्विटी।